हवा, समुद्र की गूंजती लहरें। कभी कभी रोशनी ही अंधेरों की सबसे बड़ी गवाह बन जाती है। वो चीजें देखती है जिन्हें इंसान देखने की हिम्मत नहीं करता। और कभी कभी वही रोशनी किसी ऐसे सच की ओर इशारा करती है जिसे सुनने की ताकत। साल 1938 भारत अब भी ब्रिटिश शासन के बोझ तले दबा हुआ था, और पश्चिमी तट पर, जहां समुद्र अपने क्रोध और सौंदर्य दोनों का रूप दिखाता है, वहां एक पुराना प्रकाश स्तंभ खड़ा था, दूर, बिल्कुल तट के किनारे, चट्टानों पर टिके हुए। यह स्थान कभी व्यस्त हुआ करता था, पर अब गांव वाले वहां जाना नहीं चाहते थे। वे कहते, उस रोशनी में कुछ है, कुछ ऐसा जो इंसानों के लिए नहीं है। इसी प्रकाश स्तंभ पर नया रक्षक नियुक्त हुआ। गौरव, लगभग 28 से 29 वर्ष का, शांत, गंभीर, भीतर से टूटा हुआ आदमी। उसने एक बड़ी नौकरी छोड़कर यह एकांत चुना था। क्यों? शायद दुनिया का शोर उससे अब सहन नहीं होता था। गांव के बुजुर्ग ने उससे कहा, बाबूजी, उस दीपक की लौ कभी मत बुझने दीजिएगा। वो सिर्फ जहाजों के लिए नहीं जली है। गौरव ने हल्की मुस्कान दी। उसे यह अंधविश्वास लगा, पर उसकी आंखों में भी थोड़ी जिज्ञासा थी। प्रकाश स्तंभ के भीतर अंदर सब कुछ पुराना था। लकड़ी की सीढ़ियां, धातु के औजार और दीवारों पर भीगी हुई पपड़ी। कोने में उसे एक पुरानी डायरी मिली, पहले रक्षक की डायरी, जिसने अचानक नौकरी छोड़ दी थी, या शायद कुछ और हुआ था। गांव वाले इस बारे में बोलने से कतराते थे। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, अगर ये दिया बुझा तो वो वापस आएगी। गौरव ने इसे किसी बीमार दिमाग की कल्पना समझकर छोड़ दिया। पहली रात जब वह ऊपर के कक्ष में जाकर प्रकाश की लौ बढ़ा रहा था, उसे लगा जैसे कोई नीचे सीढ़ियों से ऊपर चढ़ रहा हो। धीमी, भारी, भीगी कदमों की आहट। थक थक थक। जब वह नीचे उतरा, वहां कोई नहीं था, सिर्फ समुद्री हवा और नमी से भीगा फर्श। लेकिन फर्श पर 2 पैरों के गहरे निशान थे, जैसे कोई अभी अभी पानी से बाहर आया हो। अगले दिन गौरव ने डायरी को ध्यान से पढ़ना शुरू किया। हर पन्ने में एक स्त्री का जिक्र था, एक ऐसी स्त्री जिसकी आंखें समुद्र जैसी थीं, जो हर रात प्रकाश स्तंभ के पास आती थी। डायरी में लिखा था, वो मुझसे कुछ मांगती है, पर वो मैं उसे दे नहीं सकता। गौरव सोच रहा था, कौन? क्यों? क्या पिछले रक्षक की मानसिक हालत खराब हो गई थी? पर शाम ढलते ढलते उसे भी एक हल्की सिसकी सुनाई दी, एक स्त्री की, समुद्र की गूंज में दबी हुई। तीसरी रात हल्का तूफान आया, बिजली गिरी, लहरें और उग्र हो गईं। गौरव प्रकाश कक्ष में लौ पढ़ा ही रहा था कि कांच के पार उसे किसी की परछाई दिखाई दी, किसी स्त्री की, लंबे बाल, भीगे वस्त्र और पूरी तरह स्थिर खड़ी हुई। वह ऊपर 70 फीट से नीचे झांक रहा था। वहां कोई नहीं होना चाहिए था, पर वो आकृति धीरे धीरे ऊपर की तरफ देखने लगी। गौरव स्तब्ध। उसने आंख झपकाई और परछाई गायब। पर हवा में एक आवाज तैर गई, दिया मत बुझने देना। ठीक उसी पल लौ अचानक टिमटिमाई और पूरी तरह बुझ गई। समुद्र की गहराई से एक भयानक ध्वनि गूंजी, एक जहाज का हॉर्न जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ रहा था। सन्नाटा, और फिर एक चीख।